आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्रीमी लेयर आरक्षण को लेकर बसपा सुप्रीमो का आया बयान। क्रीमी लेयर आरक्षण मामले को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला किया। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को फैसला सुनाया कि राज्यों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भीतर क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिए और उन्हें कोटा लाभों से बाहर रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के SC/ST सांसद ने प्रधानमंत्री से मुलाकात करके क्रीमी लेयर आरक्षण की बात रखी। प्रधानमंत्री क्रीमी लेयर आरक्षण को अगर लागू करते हैं तो हम फैसले का स्वागत करेंगे। सरकार के द्वारा सत्र में क्रीमी लेयर आरक्षण न लगाकर सत्र समय से पहले खत्म कर दिया गया। प्रधानमंत्री के द्वारा हवाई वादे किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों से मिलने के बाद आश्वासन दिया है कि लेकिन कोई भी प्रेस या कोई आदेश जारी नहीं किया। क्रीमी लेयर आरक्षण को लेकर सपा और कांग्रेस कहा है, चुनाव में तो आरक्षण की बात करते थे लेकिन अब नजर नहीं आ रहे हैं। आरक्षण को खत्म करने के लिए समय समय पर केंद्र सरकार अलग अलग तरीके का प्रयास जारी रखा है। सुने मुखिया की जवानी। संवाददाता अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। इस बार देश में 18वीं लोकसभा के हुए आम चुनाव में खासकर आरक्षण में संविधान को बचाने के नाम पर इन वर्गों का वोट हासिल करके अपनी अधिकांश सीटें जीत ली हैं। अपनी अधिकांश सीटें जरूर जीत ली हैं और अपनी एकमात्र विदेशी पार्टी BSP को नुकसान पहुंचा दिया है। और अब अंत में मेरा इन जैसी अन्य सभी पार्टियों से भी यही अनुरोध है कि वे भी इस देश के करोड़ों SC व ST वर्गों के लोगों के समक्ष इस निर्णय के मामले में अपनी अपनी पार्टी का स्टैंड जल्दी ही स्पष्ट करें ताकि सही स्थिति इन वर्गों के सामने आ सके। बाकी जो पार्टियां चुप बैठी हुई हैं अपनी स्थिति स्पष्ट करें। चुनाव में तो ये बड़ी तो अब ये संविधान नहीं दिखा रहे किसी को। अब ये आरक्षण की बात नहीं कर रहे कांग्रेस पार्टी कंपनी के लोग और भी पार्टियों के लोग। तो अभी नहीं ये संविधान की बात कर रहे ना इनके आरक्षण की बात कर रहे। तो इसलिए मेरा यही कहना है इन सभी पार्टियों से, चाहे BJP है कांग्रेस है, केवल आश्वासन देने से BJP की ओर से आश्वासन आया, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा केवल आश्वासन आया है। आश्वासन से काम नहीं चलेगा। इन लोगों को SC/ST वर्गों को जो इस फैसले से इस निर्णय से नुकसान हो रहा है तो उस पर वो अपना सही स्टैंड ले। और ये कोई केवल आश्वासन से या गौर करने से, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि हम गौर करेंगे, आश्वासन किया, उससे काम नहीं चलेगा। इसका बड़ा भारी नुकसान इन वर्गों के लोगों को हो रहा है। बेहतर तो यही होता कि कल जो इन्होंने 2-3 दिन पहले ही संसद के दोनों सत्र जो इन्होंने अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए हैं, बेहतर यही होता कि इसको ये अनिश्चित काल की बजाय तो ये थोड़े समय इसको ये नहीं करते, इसको कंटिन्यू रखते और 5-6 दिन के बाद पूरी तैयारी करके तो ये संशोधन विधेयक को ये पार्लियामेंट में इस मामले को लेकर पार्लियामेंट में संशोधन विधेयक ये लाते, लेकिन नहीं लाए। तो इसलिए मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से भी यही कहना है कि यदि आपकी इन वर्गों के मामले में नीयत साफ है तो आप अपने और मामलों में तो समय से पहले हाउस बुला लेते हैं। तो आप कभी भी हाउस बुला सकते हैं, अपनी तैयारी करें। और ये जो 1 अगस्त 2024 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है तो इस निर्णय को निष्प्रभावी बनाएं, हाउस बुलाएं मतलब, और मालूम भी पड़ जाएगा कि हाउस में सभी दलों का क्या स्टैंड है। और मुझे क्या लगता है कि ये इनको जल्दी करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। वरना जिन राज्यों में अब जल्दी ही विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं तो इन वर्गों के लोग ना BJP को माफ करेंगे, ना कांग्रेस को, ना अन्य पार्टियों को माफ करेंगे, क्योंकि इन्होंने
इस बार जो 18वीं लोकसभा के आम चुनाव हुए हैं उसमें इन वर्गों के लोगों के साथ बड़ा विश्वासघात किया, धोखा दिया है। इनको कहा कि हम संविधान बचाएंगे, आरक्षण आपका खत्म हो जाएगा। अब ये चुप क्यों हैं? अब ये लोग चुप क्यों हैं? तो लेकिन इससे साफ जाहिर है ना ये संविधान को बचाने वाले हैं ना आरक्षण को बचाने वाले हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा आरक्षण को लेकर ये जो संविधान को दिखाते घूम रहे थे सभी पार्टियों के लोग, अब क्यों नहीं संविधान को दिखा रहे हैं? अब क्यों नहीं आरक्षण की बात कर रहे हैं कि इनका आरक्षण जो निष्प्रभावी हो गया है, तो इसको प्रभावी बनाने के लिए इनको पार्लियामेंट का सत्र जल्दी ही शॉर्ट नोटिस में इनको बुलाना चाहिए और अपनी स्थिति बीजेपी की सरकार को क्लियर करनी चाहिए और बाकी पार्टियों को भी अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, क्योंकि ये कुछ जरूरी बातें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार।